हाय फ्रेंड्स, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 26 करेंगे। इससे पहले 25 तक कर चुके हैं। इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। पहला, बोध बढ़ाने की तकनीक से। दूसरा, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तीसरा, मन का चित्र बनाने से। चौथा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक में संयोग आवश्यक है क्योंकि संयोग। पहला, बालक की संयोगात्मक अनुक्रिया है। दूसरा, बालक की उद्दीप अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। तीसरा, बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। चौथा, बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बालक की उद्दीप अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के संयोगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। पहला, उसकी मुख मुद्रा। दूसरा, अंतर्निरीक्षण। तीसरा, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। दिया गया कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। पहला, थॉमसन। दूसरा, क्रो एंड क्रो। तीसरा, गिलफोर्ड। चौथा, पियाजे। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, थॉमसन का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। पहला, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। दूसरा, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। तीसरा, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। चौथा, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है। पहला, बालक को सीखने की रुचि। दूसरा, शारीरिक व मानसिक दशाएं। तीसरा, बुद्धि। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा क्या है। पहला, किसी कार्यों को करने की इच्छा शक्ति। दूसरा, किसी कार्यों को नहीं करने की इच्छा शक्ति। तीसरा, अभिप्रेरणा सामान्यतः बालकों में निराशा का भाव उत्पन्न करती है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, किसी कार्यों को करने की इच्छा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ए, शारीरिक दंड। बी, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। सी, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। डी, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला, ए और बी। दूसरा, बी और सी। तीसरा, ए, बी और सी। चौथा, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। पहला, प्रेरणा। दूसरा, व्यक्तित्व लक्षण। तीसरा, विद्यालय। चौथा, व्यवहार। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम यंत्रवाद याद करने की प्रक्रिया है। तीसरा, अधिगम अवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। चौथा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो। तीसरा, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? पहला वर्ष 1968, दूसरा वर्ष 1992, तीसरा वर्ष 1986, चौथा वर्ष 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वर्ष 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? पहला 9 जुलाई 2020 को, दूसरा 29 जुलाई 2020 को, तीसरा 31 अगस्त 2020 को, चौथा 5 दिसंबर 2020 को। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? पहला उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, दूसरा उसके ग्रेड्स में सुधार करना, तीसरा उसके कौशलों का संवर्धन करना, चौथा उसके पीड़ा को कम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला उसके व्यवहार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान पहला लक्ष्योन्मुखी है नहीं है, दूसरा एक कौशल नहीं है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, तीसरा संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है, चौथा समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा समस्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है। समस्या समाधान का अंतिम लक्ष्य कठिनाई से उबरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए? पहला अध्यापक, दूसरा बालक, तीसरा पाठ्यक्रम, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? पहला नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, दूसरा कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, तीसरा धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, चौथा व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा पहला तथ्यों के शिक्षा से संबंधित है, दूसरा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, तीसरा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, चौथा दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, दूसरा विषय वस्तु में प्रवीणता, तीसरा बैठने की उचित व्यवस्था, चौथा शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा बैठने की उचित व्यवस्था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? पहला नैतिक यथार्थवाद, दूसरा नैतिक दुविधा, तीसरा सहयोग की नैतिकता, चौथा नैतिक तर्कना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नैतिक तर्कना।